नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। करोड़ों स्टूडेंट्स के दिल के धड़कन विकास दिव्य कीर्ति, आईएएस विकास दिव्य कीर्ति, जो एक नपे तुले इंसान हैं और कहा जाता है कि उनके पढ़ाने का तरीका आज इतना ज्यादा वर्ल्ड फेमस है कि उन्हें कौन नहीं जानता। विकास दिव्य कीर्ति ने भर भर कर सीएम योगी की तारीफ की है। आपको बता दें कि एएनआई से बातचीत कर रहे विकास दिव्य कीर्ति ने आने वाले भविष्य को बताया है। खैर, उन्होंने भविष्यवाणी की है, सभी अपने अंदाज से भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी बात कह दी है, जो आपको सुनकर हैरानी भी होगी, खुशी भी होगी और सीएम योगी के विरोधी को यह पसंद नहीं आएगी और समर्थकों को बहुत ज्यादा खुशी होगी इस बात से सुनकर। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत कम उम्र के हैं सीएम योगी, अभी वो 50 साल की हैं। आने वाले 10 सालों में प्रधानमंत्री के योग्य है सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये पहली बार नहीं है दर्शकों, इसके पहले भी चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में आईएएस विकास दिव्य कीर्ति ने इन सब की भर भर कर तारीफ की है। हालांकि उन्होंने इस इंटरव्यू में राहुल गांधी की भी तारीफ की, कहा पहले से बेहतर हुए हैं और राहुल गांधी से अभी उम्मीद मुझे ठीक ठाक है, ये कहा है उन्होंने। तो देखिए, एक नपे तुले इंसान है और विवादों में कभी उतने रहे नहीं है आईएएस विकास दिव्य कीर्ति, और हमेशा से ही वो किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में अपने आप को नहीं दिखाते। उन्होंने देखिए दोनों की बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से ठीक ठाक उम्मीद है, और इसके पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने कहा था राहुल गांधी बेहतर हो रहे हैं। यानी कि विकास दिव्य कीर्ति को भी अलग से ये लगता है और अंदर ही अंदर भले वो बोलते ना हो कि पहले राहुल गांधी की जो यहां पर बातचीत करे, पहले राहुल गांधी का उतना ज्यादा दबदबा नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हुआ है, अभी वो थोड़े बेहतर हुए हैं। और ये और कुछ नहीं, चुनावों के रिजल्ट्स के बाद हर कोई कह रहा है। अब देखिए, बीजेपी से भी आप पूछिएगा तो ये कहा जाएगा कि फेल होने से बच गए, पहले तो फेल होते थे तो अब 3rd डिवीजन आए हैं। खैर, ये बात है। और विकास दिव्य कीर्ति ने भी ये भी बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत ज्यादा इन दोनों की उम्र नहीं है, राहुल गांधी की 52 है और सीएम योगी की 50 है। दर्शकों, राहुल गांधी से सीएम योगी आदित्यनाथ छोटे हैं उम्र में, हालांकि बस केवल महज 2 साल ही छोटे हैं, लेकिन छोटे हैं। और देखिए, एक्सपीरियंस के तौर पर सबसे ज्यादा कौन प्रभावशाली है, वो है सीएम योगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो 2 बार स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और देखिए, अब तीसरी बार भी तैयारी कर रहे हैं, पूरी जान झोंक दिया है। जबकि विकास दिव्य कीर्ति के हिसाब से उन्होंने कहा कि वो सटीक मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें, विकास दिव्य कीर्ति ने इसके पहले पीएम मोदी की भी तारीफ की थी, कहा था देश में इससे अच्छा विकल्प अब नहीं दिखाई दे रहा है और पीएम मोदी ही एक अच्छे विकल्प के तौर पर उभरेंगे। आपको बता दें, उन्होंने नीट परीक्षा पर भी अपनी टिप्पणी की है, कहा 97 करोड़ वोटर्स का देश, जहां पर 97 करोड़ मतदाता हैं, उनके देश में कैसे 23 लाख छात्रों का एग्जाम नहीं हो सकता, ये माना नहीं जा सकता है। देखिए, बहुत नपा तुला बयान देते हैं, ये नहीं कह दिया कि ये बिल्कुल गलत है, बहुत खराब हुआ। लेकिन देखिए, एक बोलने का तरीका है जिनकी वजह से लोग उन्हें एडमायर करते हैं, आप भी उन्हें एडमायर करते होंगे। उन्होंने कहा, मैं मान नहीं सकता, ये माना नहीं जा सकता है कि 97 करोड़ वोटर्स वाले देश में 23 लाख बच्चों के एग्जाम्स अच्छे से ना हो पाए, ये माना नहीं जा सकता है। मतलब नीट धांधली को लेकर वो मुखर रहे हैं। और देखिए, अपने पॉडकास्ट में उन्होंने इसके बारे में भी 2 मिनट की बातचीत की है। अब मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी क्यों है प्रभावशाली। दर्शकों, सीएम योगी को लेकर इन दिनों एक माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने यह माहौल नहीं बनवाया और यूपी में अखिलेश यादव ने कहा 100 लाओ सरकार बनाओ। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने उनके ऊपर ही तंज कसा था और अखिलेश यादव ने यह सीएम योगी पर तंज कसा था और केशव प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में बुला रहे थे। उसके बाद फिर क्या था, केशव से ही बीजेपी ने दिलाया जवाब। बीजेपी वो पार्टी है कि ये दिखाती है कि आपको बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने पार्टी का हम जो भी तनाव है उसको हम शॉर्ट आउट कर लेंगे। और देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भ्रम मत पालिए, 17 की तरह 27 रिपीट करेंगे। दर्शकों, इन दिनों सीएम योगी के प्रधानमंत्री बनने की बात भी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि एक अच्छे विकल्प के तौर पर आज नहीं, अगले चुनाव में भी ना सही, लेकिन उसके अगले चुनाव में जरूर एज अ पीएम कैंडिडेट वो उभर सकते हैं और बीजेपी उन पर दांव लगा सकती है। ये बात विपक्ष को रास नहीं आती है। विपक्ष को ये लगता है कि सीएम योगी के खिलाफ जो साजिश चल रही है, हम चलिए उनमें आग में घी डालने का काम करें। हालांकि कोई साजिश नहीं है, साफ कह दिया गया है 27 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी के फेस पर लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, फैसले आप देख लीजिए, सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में हैं। कल किसानों के लिए बातचीत की, कांवड़ यात्रियों को एक सुविधा दे दी कि भैया नेम प्लेट हम लगवाने के आदेश दे रहे हैं। आप देखिए ना, कहां डरे हुए हैं, कहां सहमे हुए हैं।
विपक्षी पार्टी ये कह रही है सीएम योगी डर गए हैं। अरे वो पीएम कैंडिडेट के रूप में उभर रहे हैं। और दर्शकों बता दें आपको, अगर यहां पर बीजेपी के अंदरूनी तहखाने में अगर कोई उनको हटाने की कोशिश करता है तो वो बीजेपी की ही भूल होगी। यही वजह है कि सीएम योगी को पीएम कैंडिडेट भी आगे भविष्य का कहा जा रहा है। और अगर किसी देश में एक बड़ा आईएएस अफसर, और देखिए हालांकि उन्होंने कभी नौकरी नहीं की और नौकरी को भी छोड़ा विकास दिव्य कीर्ति ने, और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा मुनासिब समझा। उन्होंने जब टिप्पणी करके उन्होंने जब ऐसी टिप्पणी की है तो आप समझ जाइए कि सीएम योगी को कहीं ना कहीं लोग प्रभावशाली तरीके से देखते हैं। और एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसा सीएम वो हैं जिनके वजह से राज्यों की जो मुखरता है वो बड़ी है और राज्य का विकास वो बुलंदियों को छू कर रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी ही नहीं, अब हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों की तुलना सीएम योगी से होती है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद से वो ज्यादा प्रचलन में आए, बुलडोजर कार्रवाई के बाद से सीएम योगी की ज्यादा तारीफ हुई। और अगर आप यूपी के ताबड़तोड़ फैसले देखें, माफियाओं का खात्मा, गुंडाई खत्म, अराजकता बिल्कुल खत्म और यूपी में विकास का मॉडल, इन सब कामों को धीरे धीरे ही सही सीएम योगी करते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी में एक अच्छे उभरने वाले नेता के तौर पर उभरे, जिनका पीछा बीजेपी के कुछ नेता खुद नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि थोड़ी सी अनकही क्या कही, अनसुनी क्या हुई बीजेपी पार्टी के बीच में, यहां पर विपक्ष ने आग में घी डालने का काम किया है। और वही विकास दिव्य कीर्ति ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सीएम योगी को पीएम कैंडिडेट के रूप में देखा जा सकता है। तो देखिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा ये टिप्पणी बहुत ज्यादा, अब इसमें ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपने भी सुना किस तरीके से उन्होंने इस तरीके से टिप्पणी की कि आने वाले भविष्य के लिए ये दोनों अच्छे होंगे। राहुल गांधी भी और सीएम योगी भी, दोनों से उम्मीदें हैं। और पहले भी पूछा गया था, आपको एक बात मैं और याद दिला दूं, अभी 4 महीने पहले एक इंटरव्यू में विकास दिव्य कीर्ति ने कहा था कि सीएम योगी से बेहतर मुख्यमंत्री मुझे आज तक उत्तर प्रदेश में कोई और नहीं लगा है। तो देखिए, एक बड़े प्रशंसक आईएएस दिव्य कीर्ति हैं और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से भर भर कर तारीफ कर दी। हालांकि उन्होंने आरक्षण सिस्टम को लेकर, और आपको बता दें कि कई तरीके से उन पर उन्होंने कहा कि मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, और इनडायरेक्टली ही उन्होंने तंज कसा। लेकिन देश में चल रहे सारी विवादों पर, देश में चल रहे सारे यहां पर बातों पर उन्होंने अपनी टिप्पणी गंभीरता पूर्वक रखी है। और उनसे सीएम योगी के बारे में सवाल इसलिए कहा गया क्योंकि अभी सीएम योगी ट्रेंडिंग पर हैं। जब से केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कहकर एक राख छेड़ दी तो क्या यूपी में कोई साजिश चल रही है। लेकिन खैर, अब सब कुछ खत्म हो चुकी है। ये बातें बीजेपी आलाकमान ने भी ये बातों को निर्देशित कर दिया है, इनडायरेक्टली ये दिखा दिया है कि बीजेपी में कोई अनबन सीएम योगी को लेकर नहीं है। एक बात मैं आपको और अंत में बताती जाऊं, 22 विधानसभा चुनावों के पहले एक फोटो आई थी दर्शकों, पीएम मोदी ने कंधे पर हाथ रखा था सीएम योगी के। वो फोटो एक आगे मतलब फ्रंट फेस करके वो फोटो वायरल किया गया था और एक पीछे से जहां उन्होंने हाथ कंधे पर रखा था। तो देखिए, सीएम योगी पीएम मोदी की जोड़ी पहले से भी बेशुमार है, अभी भी रहेगी और आने वाले भविष्य में बीजेपी कभी ये भूल नहीं करेगी। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पूरे देश भर में चर्चाएं हैं, तो क्या आपको भी एज अ पीएम कैंडिडेट सीएम योगी सटीक लग रहे हैं आने वाले 10 सालों में या आने वाले 5 सालों में? जरूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि विकास दिव्य कीर्ति ने कांग्रेस के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के बारे में भी तारीफ की है, कि कहा कि वो भी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन बेहतर है, आप अपने तरीके से इसका जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।